नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, रक्त संबंध के इशारा वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में अधिकांश छात्र कठिनाई का अनुभव करते हैं और इसीलिए मैंने रक्त संबंध भाग 1, 2 और 3 में इन सभी ट्रिकों के माध्यम से इस समस्या का समाधान कर दिया है। अगर आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो आप इन तीनों वीडियो को देख लें, या अब इन सभी फंडामेंटल बातों से पहले से ही परिचित हैं तो आज का यह वीडियो एक अभ्यास के रूप में है और इसमें हम 2 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे जल्दी जल्दी प्रश्न सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को ध्यान से देख लें और चाहे तो इस वीडियो को यहीं पर रोक के आप खुद से प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करिए चित्र बना के, और उसके बाद इस वीडियो को आगे जारी करिए तो इसका अच्छा उपयोग हो पाएगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, इसमें 3 लोग हैं इसलिए कंफ्यूजन भी ज्यादा होगा। उसकी मां, तो आपको सबसे पहले सरलीकरण हमें करना है, यानी कि घुमावदार बातों को हमें सीधा सीधा करना है। तो उसकी मां किसके लिए कहा जा रहा है इसको आप खोल दीजिए। एक शतरंज खिलाड़ी की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा है उसकी मां, यानी कि शतरंज खिलाड़ी की मां। इतना छोटा हो गया। यहां तक आपके पिता की एकमात्र बेटी, तो ये आपके किसके लिए कहा जा रहा है। तो जब आप वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि आपके शब्द किसके लिए कहा जा रहा है। एक शतरंज खिलाड़ी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा आपके पिता, यानी कि आपके का मतलब महिला, आपके लिए आप लिख सकते हैं महिला, और अच्छा लगने के लिए काकी के बीच में जोड़ देते हैं। महिला के पिता की एकमात्र बेटी है। तो सरलीकरण में आपको पता होगा किसके जगह पे क्या लिखा जाता है, तो आप डायरेक्ट स्टार्ट कर दीजिए। महिला, किसी भी महिला के पिता की एकमात्र बेटी बराबर क्या हम लिख सकते हैं काट के, महिला स्वयं है। आप ध्यान से पढ़ कोशिश करिएगा क्योंकि ये सारी बातें मैं भाग 1, 2, 3 में बता चुका है, इसलिए विस्तार से नहीं बता रहा हूं। तो इसको सरलीकरण करके हम लिख देंगे महिला के पिता की एकमात्र बेटी बराबर महिला स्वयं है। तो आप आराम से चित्र बना सकते हैं। शतरंज खिलाड़ी की मां, यानी एक पीढ़ी ऊपर और माइनस महिला स्वयं है, यानी यही महिला है। तो अब देखिए का बराबर कौन है वाले ट्रिक जो मैंने पिछले वीडियो में बताया उस तरीके से हम देखें तो क्या पूछा जा रहा है। महिला उस शतरंज खिलाड़ी से, शतरंज खिलाड़ी के पास से लिखा हुआ है तो यहां पे हम टिक कर देंगे, और महिला के बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे का समझेंगे। तो महिला के बगल में का लिखा हुआ है यानी कि महिला का बराबर कौन है, यानी इसको गोले में घेर देंगे और ये बताएंगे कि ये कौन है। तो ये क्या है, मां है। तो एक तो तरीका हो गया, हम डायरेक्ट निकाल लिए कि मां हमारा आंसर यानी कि डी होगा। इसके अगले उसमें हम देख भी सकते हैं, देखिए इसमें आंसर मां दिया हुआ है। तो एक ट्रिकी तरीका भी मैं बता रहा हूं जिसमें लिंग के हिसाब से और पीढ़ी के हिसाब से भी विकल्प को देखते ही हम ट्रिक कर सकते हैं। तो लिंग के हिसाब से तो इसमें नहीं बताया जा सकता है क्योंकि सबके लिंग स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग, लेकिन पीढ़ी के आधार पर कुछ विकल्पों को काटा जा सकता है। जैसे इन दोनों के बीच में ही रिश्ता बताना है तो इससे हमें यह पता चल गया कि एक पीढ़ी ऊपर या एक पीढ़ी नीचे वाला ही विकल्प सही हो सकता है। और दादी को हम काट सकते हैं क्योंकि दादी का मतलब 2 पीढ़ी ऊपर जो कि 2 पीढ़ी वाला, इसमें कोई चित्र ही नहीं है। अब मामी को भी काट सकते हैं क्योंकि मामी का जो चित्र हम बनाते हैं जिसमें मैंने बताया था अप्रत्यक्ष रिश्ता है तो अप्रत्यक्ष ही तीर हम बनाएंगे, जबकि इसमें तीर सीधा सीधा बना हुआ है यानी ये प्रत्यक्ष रिश्ता है, अप्रत्यक्ष रिश्ता नहीं है। तो मामी अप्रत्यक्ष रिश्ता है लेकिन इसमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है तो मामी वाला भी आंसर सही नहीं होगा। चाची भी अप्रत्यक्ष रिश्ता है जबकि यहाँ के चित्र से सीधे सीधे पता चला कि यहाँ पे प्रत्यक्ष रिश्ता दर्शाया गया है। तो 3 विकल्प कट गए तो एक विकल्प अपने आप ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिए ध्यान से और वीडियो को चाहे तो यहीं पे रोक के आप उत्तर बताने का प्रयास करिए। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ये भी यूपी पुलिस 2018 में आ चुका है। एक किक बॉक्सर ने एक ब्यूटिशियन से कहा, कहने वाला वाक्य को किक बॉक्सर है, ब्यूटिशियन की तरफ इशारा करके कह रहा है आपकी मां। तो वाक्य पढ़ेंगे तो अपने आप समझ जाएगा आपकी मां यानी किसकी मां। एक किक बॉक्सर ने एक ब्यूटिशियन से कहा आपकी मां यानी
ब्यूटिशियन की, मैं भले ही लिख रहा हूं लेकिन आपको परीक्षा में लिखने की भी जरूरत नहीं, आप मन में भी सोच के इसको आराम से सेकंडों में सरल करके उत्तर ला सकते हैं। मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। आपकी मां यानी ब्यूटिशियन की मां, अब पूरा वाक्य बन गया ब्यूटिशियन के मां के पति, तो बस इतना ही को अगर छोटा करें, ब्यूटिशियन यानी महिला समझ लीजिए, ब्यूटिशियन के मां के पति यानी कह सकते हैं ब्यूटिशियन की मां, इसको सरल करेंगे इतना तो लिख सकते हैं ब्यूटिशियन की मां। अब वाक्य बन गया ब्यूटिशियन की मां की बहन मेरी चाची है। बहन मैं से शुरू होता है सरलीकरण, तो यहां तक हम ब्रेक लगा देंगे। देखिए लिखा है मेरा, मैं, मुझे से शुरू होता है सरलीकरण, तो यहां पे एक लाइन खींच दीजिए। तो ब्यूटिशियन की मां की बहन, तो ब्यूटिशियन की मां की बहन को अगर छोटा करें तो ब्यूटिशियन की मां की बहन यानी कि ब्यूटिशियन की बुआ लिख सकते हैं। ब्यूटिशियन की बुआ सरलीकरण में आप देखेंगे तो एक जगह लिखा रहता है माता का पति यानी पिता, पिता की एकमात्र पुत्री, अगर पुत्री का है तो पुत्री स्वयं होती है। तो ये सब सरलीकरण आपको याद रहना चाहिए। बुआ, अब क्या है मेरी चाची, तो मैं देखिए यहाँ पे लिखा मेरा या मेरी सब वाक्य को कहने वाले के लिए कहा जाता है। तो मेरी चाची, तो किक बॉक्सर ने एक ब्यूटिशियन से कहा यानी कि किक बॉक्सर बात को बोल रहा है, तो मेरी चाची यानी किक बॉक्सर की चाची है, ये पूरा वाक्य बन गया। तो अब पूरा चित्र हम बनाएंगे क्योंकि अप्रत्यक्ष रिश्ता है तो सब रिश्ते अप्रत्यक्ष बनाएंगे। ये आंसर आया है ब्यूटिशियन की बुआ, ब्यूटिशियन की बुआ बनाना है तो बुआ एक पीढ़ी ऊपर होता है, तो हम सीध में न बना के बल्कि थोड़ा सा बगल में बना देंगे माइनस के रूप में, तो ये बुआ हो गई। तो बुआ कौन होता है, तो पिता की बहन, तो ये बुआ हो गई। क्या है, तो किक बॉक्सर की चाची है, यानी यही जो बुआ है यही किक बॉक्सर की चाची है। तो किक बॉक्सर कहीं अगर यहां पर बना लें तो किक बॉक्सर की चाची, तो चाची भी प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं है, तो अपने आप पर सोचिए कि चाची कौन होता है, तो यानी आपके पिता के छोटे भाई की पत्नी। तो अपने इस किक बॉक्सर का एक पिता बनाना पड़ेगा, पिता का एक छोटा भाई बनाना पड़ेगा, और इसकी ये पत्नी है, तो ये अब किक बॉक्सर की चाची हो गई। अब हम प्रश्न से पढ़ेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है ब्यूटिशियन किक बॉक्सर से, बॉक्सर के बगल में से लिखा है इसलिए यानी इसको टिक मार देंगे, और ब्यूटिशियन के बगल में कुछ नहीं तो का समझेंगे। तो का यहाँ पर है यानी कि का बराबर कौन है, ब्यूटिशियन को बोले में घेर देंगे यही कौन है, किसके हिसाब से, तो किक बॉक्सर के हिसाब से। पिता, पिता का भाई, छोटा भाई यानी चाचा, चाचा की पत्नी चाची, चाची का भाई यानी कि मामा कहा जाता है, मामा की लड़की यानी कि ममेरी बहन। तो विकल्प के हिसाब से अगर हम उत्तर देखें तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। अब यहाँ पर ट्रिक के हिसाब से भी हम सही कर सकते बिना ये सब पहुंचे, इस पहुंचने में भी यहाँ तक पहुंचने में कि कौन सा रिश्ता है, इस तरह से भी हमें 1 मिनट लग सकता है, इसलिए समय बचाने के लिए चाहे तो लिंग और पीढ़ी के हिसाब से भी हम उत्तर टिक कर सकते हैं। तो लिंग तो सबके एक ही है, स्त्रीलिंग 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 स्त्रीलिंग, इसलिए पीढ़ी के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो ये दोनों जो रिश्ता बताना है ये दोनों अगल बगल है, तो ऐसा ही कोई संबंध हो सकता है जो एक ही पीढ़ी वाला संबंध इन दोनों में हो सकता है, क्योंकि ये ना एक पीढ़ी ऊपर है ना नीचे है, ना 2 पीढ़ी ऊपर ना 2 पीढ़ी नीचे, बल्कि अगल बगल है, यानी कि एक ही पीढ़ी के दोनों हैं, तो एक ही पीढ़ी वाला आंसर इन दोनों में जो होगा वो सही हो सकता है। तो बी दिया है चाची जो कि एक पीढ़ी ऊपर इसलिए सही नहीं होगा, डी में दिया है बेटी जो कि एक पीढ़ी नीचे है, इन दोनों में कोई एक पीढ़ी नीचे नहीं इसलिए गलत हो गया। मामी भी एक पीढ़ी ऊपर होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से हमारा आंसर फिर से ए हो गया। तो दोस्तों अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आज के मेरे इस वीडियो के स्पॉन्सर थे सुनील नेहरा। बोलो बोलो